संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हम तो सनातनी हैं, दोनों महान शास्त्रों का ज्ञान तो हमारे पास है, तत्व ज्ञान है वो दोबारा समझ लो। सुनी खूब है तुमने ये चौपाइयां, कथाओं में सुनी है, कोई कहीं पकड़ के ले गया, हमें बिठा दिया गया, वहां भी हमने सुनी है ये। अरे समझी नहीं है, ये समझी नहीं है भाई, नहीं समझी हमने। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे सदग्रंथ इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि मनुष्य तन ऊंचा है, देवों के तनों से ऊंचा है, और हम देवों के तन मांगते हैं। फिर बुद्धिमान हम क्या? कौन है हम? बुद्धिहीन है हम। पढ़ाई लिखाई से ऊंचे पद के लेने से आत्मज्ञानी नहीं बन जाता मनुष्य। आत्मज्ञान का मार्ग अलग है। संसार के पद ग्रहण कर लेना अलग बात है। ये तो आ गया श्री रामचरितमानस का फैसला, और श्री गीता का तो आ ही गया। हे अर्जुन, देवों की पूजा करने वाला देव खानी में जाता है। फिर ये तो नहीं कहा कि मुक्ति धाम को जाता है। बता दो, कोई पढ़ के लिख के दिखा दो हमें, कोई लिखा हो कि देवों की पूजा करने वाला मुक्ति धाम जाता है, लिखा है कहीं? दिखा दो। AA BEd PhD बैठे यहां पर, 6 तो वकील बैठे यहां पर, 50 अध्यापक बैठे यहां पर, कथाओं को सुनने वाले बहुत बैठे यहां पर। कहीं लिखा पाया आज तक देवों की भक्ति करने से मुक्ति धाम जाती है आत्मा? लिखा है कहीं? जब नहीं लिखा फिर कर क्या रहे हैं हम? कभी सोचा, कभी विचारा भी इस बात पे?
कौन समझाने आएगा हमें? जानकार, वो समझाएंगे हमें। श्रीवाणी चल रही है, साधन धाम मोच करी द्वारा, पाईने जेही परलोक संवारा। श्री राम कहते अपनी श्रीवाणी में, जिन्होंने ये मनुष्य तन पाकर उस मुक्ति मोक्ष के पद को प्राप्त नहीं किया, उस साधन को नहीं जाना, उस रास्ते को नहीं जाना जो मुक्ति धाम जाता है, जिसने परलोक को नहीं संवारा। एक तो ये लोक है, नाम मृत्यु लोक है, लिखा देखा कहीं ये जीवन लोक है? नहीं, मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है। ये कितनी पीड़ा होती है मृत्यु पे, हम सभी देखते हैं अपने घरों में, बहुत पीड़ा होती है भाई। रो रो के पागल हो जाते हैं इंसान। यहां ये वो देश है मृत्यु लोक। परलोक, पर मैंने दूसरा, इस लोक से दूसरा लोक है वो। नहीं संवारा यानी वहां जाने की सीढ़ी रास्ता नहीं अपनाया, पछताना पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा बाद में। कौन सहारा बनेगा हमारा? किसको सहारा बनाए बैठे हैं हमें? पड़दादा पड़दादियां गए, दादा दादियां गए, सब छोड़ गए, माता पिता छोड़ गए या छोड़ने की तैयारी में बैठे भाई। कोई नहीं अपना यहां पे। गुरुजन, भेदी गुरु, जिनका नाम है शब्द भेदी गुरु, वो है हमारे। हमारा कोई सहायता करने वाला यहां नहीं है। ये जानना चाहिए। एक लाइन में फैसला हो रहा अब कि देवों की पूजा देवलोक ले जाती है, परमात्मा की भक्ति मुक्ति धाम ले जाती है। करो फैसला, फिर हम क्या करते हैं बताओ। अंदर जाओ, 365 दिन में तुम क्या करते हो, हम क्या करते हैं बता दो। मुक्ति मांगते हैं, करनी करते नीचे की। हम देवों के खिलाफ नहीं है, समझ लो। उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, उनकी भक्ति में ये मिलेगा, देवलोक मिलेगा, मुक्ति धाम नहीं मिलेगा। ये समझा जा रहा है। मुक्ति का दूसरा अर्थ क्या है? आजादी। आत्मा आजाद हो जाएगी कर्मों से, आवागमन से रहित हो जाएगी। ये आजादी है, ये चाहिए है। संत जीतादास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है। घीसा संत जी महाराज इनके सदगुरु हुए हैं। हरियाणवी तर्ज पे है भाई। जीतादास जी महाराज का भजन श्रीवाणी चेतावनी की है, उसको ले रहे हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया, रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत,
रखवाले पड़ क्यों सोया। चिड़ी तृष्णा मोह गोलिया ये चुन चुन खावे जवार। चिड़ी तृष्णा मोह गोलिया ये चुन चुन खावे ज्वार। किस गफलत में सोया रखवाले, किस गफलत में सोया रखवाले। उठ कर गोले मार। रखवाले पड़े क्यों सोया, क्यों सोया जी, क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़े क्यों सोया। रखवाले पड़े क्यों सोया, रखवाले पड़े क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़े क्यों सोया। चारों ओर से उड़ उड़ जानवर बैठे क्यारी माही। चारों ओर से आए जानवर बैठे क्यारी माही। चारों कोने घेरे खेत के, चारों कोने घेरे खेत के। ये निर्मल सरटी खाही। रखवाले पड़े क्यों सोया, रखवाले पड़े क्यों सोया। रखवाले पड़े क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़े क्यों सोया। सतगुरु शब्द गोफिया लेकर गोला ज्ञान टिकाए। सतगुरु शब्द गोफिया लेकर गोला ज्ञान टिकाए। जिक्र फिकर का छोड़ फटकना, जिक्र फिकर का छोड़ फटकना। सब जानवर भग जाएं। रखवाले पड़ क्यों सोया, रखवाले पड़ क्यों सोया। रखवाले पड़ क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़ क्यों सोया। जो तेरा खेत उजड़ जाए भोंदू, तू हो जाएगा कंगाल। जो तेरा खेत उजड़ जाए बोंदू, तू हो जाएगा कंगाल। घीसा संत कहें सुन जीता, गीसा संत कहे सुन जीता। फिर के अड़ा लेगा ढाल। रखवाले पड़े क्यों सोया, रखवाले पड़े क्यों सोया। रखवाले पड़े क्यों सोया। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत, रखवाले पड़े क्यों सोया। श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है, हरियाणवी तर्ज पे शब्दों में है भाई। बात तो समझने से मतलब है हमारा, भाषा कोई भी हो सकती है। हमारे संत हिंदी भाषा में भी आए, भोजपुरी में बहुत आए, और भाई हरियाणवी में आए, पंजाबी भाषा में बहुत है, उर्दू के बहुत हैं। ये हरियाणवी तर्ज पे। क्या चिड़िया किसान होता है, 6 महीने की फसल लगभग होती है उसकी, लगभग बिजाई करता है, फसल उगती है, सिंचाई करता है,
बालियां लगने लगती हैं जब रखवाली करता है। क्यों? चिड़िया पक्षी आते हैं और क्या खाते हैं? दाने खाते हैं। वो दाने खा जाते हैं, सरटियां भूसा खड़ा रहता जो का क्यों? कौन है वो पक्षी? 5 चोर, 5 विकार हैं हमारे अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हैं। ये बड़े बड़े महारथी हैं। एक सेनापति ने छोड़े, 5 बैठा दिए हमारे खिलाफ, आत्मा के खिलाफ 5 बैठा दिए। क्या दाने? हमारे श्वास, हमारे श्वास खाते हैं। 9 द्वारों में माया है, संसार बसता है। सारे श्वास 9 द्वारों में खर्चवा देते हमारे। 10वां द्वार जहां से भक्ति की शुरुआत होनी है वहां जाने ही नहीं देते। ये देखते रहो जी, आपका जी सारा ये नाम लिखवाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखेंगे, सरकारी रिकॉर्ड में हम मालिक बना दिया जाएंगे, नाम दर्ज हो जाएंगे हमारे। हम कहेंगे ना हम इतनी जमीन के मालिक हैं भाई, कोठियों के मालिक हैं हम, और मालिक वास्तव में हम थे नहीं। हमें बनाया गया है, फंसाया गया है। सोचो जरा, अगर वास्तव में मालिक हैं फिर ये क्यों छुड़वा जाता हमारे से सारा सामान? क्यों नहीं ले जा सकते? नहीं ले जा सकते, क्योंकि स्थूल है ये, नाशवान है। बदले में श्वास दे दिए हमने 21,600 श्वास 24 घंटे में 9 द्वारों में भट्टी में खर्च हो रहे हैं हमारे। 10वां द्वारा मस्तक में ब्राह्मण लोग जहां टीका लगाते हैं उसका नाम है ब्रह्मरंदर, ब्रह्म ज्योति। वहां पे ब्रह्म ज्योति को देखते ही ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं हम, ब्राह्मण हो जाते हैं। वो 10वां द्वार है। जिसका 10वां द्वार नहीं खुला है, समझ लेना कोई गुरु हो, कोई चेला हो, कोई गद्दी हो, कोई कुछ भी हो, भक्ति की शुरुआत नहीं हुई है, उसकी नहीं हुई है। बैठा है बस, क्या देख रहा? भीड़ देख रहा है, ऊंचे मंच देख रहा है, गुरुओं की करामातों को सुन रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है। अरे तेरा 10वां द्वार खोला कि नहीं खोला? जी नहीं खुला। फिर आज भी नीचे बैठा नरक में, कल भी नरक में है, कुछ नहीं मिलना, यहीं से पकड़ लिया जाएगा, छोड़ेंगे ना यम के दूत। कितना धन है रे, आखिरी समय आएगा, मौत आएगी हमारी। जी 1 घंटा दे दो, ये धन मैंने फला फला को उधारा दे रखा है ब्याज पे, 50 लाख 30 लाख की एफडी पड़ी है, प्लॉट्स के एग्रीमेंट पड़े हैं, ये मैंने छुपा रखा है जी, अपने बच्चों को बता दूं जी? नहीं बता सकता। अब क्यों जी? तेरा था ही नहीं। हे मूर्ख, ये तेरा था ही नहीं। फिर बता दो बच्चों को? ये भी नहीं बताने देंगे। उनके साथ भी यही करेंगे जो तेरे साथ किया है। बोलती बंद, आंखें बंद, कान बंद, भीतर ही से उठा लेंगे इसको, आत्मा को। पीड़ा बहुत देते हैं। जो भक्ति नहीं करता आत्मा बहुत पीड़ा देते हैं यम के दूत।